बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का आगाज़ करने जा रहे हैं और इसके चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए जी बुक की जानिब बढ़ते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम केमिस्ट्री की 9th जो है बुक का स्टार्ट ले रहे हैं जी। ये देखें कितने प्यारे प्यारे जो है केमिस्ट्री के अंदर कलर्स होते हैं और आपको माइक्रोस्कोप जो है वो नज़र आ रही होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर चैप्टर्स जो हैं वो टोटल यूनिट्स जो हैं वो कितने हैं। तो बच्चों, इसके अंदर जो टोटल यूनिट्स आप पढ़ेंगे और मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा आपको, 8 यूनिट्स हैं टोटल। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है। तो जी हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। कह रहे जी कि द नॉलेज दैट प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग of this world and how it works is science। जहाँ जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ कोशिश करूँगा कि वहाँ अंडरलाइन करता जाऊँ ताकि आपको नज़र आता रहे कि मैं किस जगह पे पढ़ रहा हूँ। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ अ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ये जी केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन को मैं मज़ीद हाईलाइट कर देता हूँ जी। ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द प्रॉपर कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। तो अब इससे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस, जैसे कि आपको पता है कि जब हमारे पास इतनी इन्वेंशंस और इतनी जो है वो स्टडीज़ के बारे में नहीं हुई थी, तो एक जनरल साइंस होती थी, उसी में जो है वो सब पढ़ा जाता था। फिर आस्ता आस्ता जिस तरह हमारे पास इल्म बढ़ता गया तो ज़रूरत पेश आई कि तमाम जो है वो सब्जेक्ट्स को अलग-अलग शाखों में तकसीम किया जाए। तो जी द ब्रांच ये एक शाख है साइंस की विच डील्स विद द कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं कि कोई चीज़ कंपोज होना। कंपोज से ये लफ्ज़ निकला है कि किस तरह से कोई चीज़ बनी, किस तरह से है। ठीक है, जिस तरह आपने सुना होगा कि कंपोजिंग है, कंपोजिंग हो रही है, तो इसका मतलब कि वो चीज़ बन रही है, उसके अज्जा जो है वो मिलके एक नई प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं। स्ट्रक्चर कहते हैं ढांचे को, कि कोई जो केमिस्ट्री में ढांचे देखे जाते हैं कि हमारे पास कोई भी हमारे पास मटेरियल है, उसका ढांचा किस तरह से, यानी उसके अंदर किन चीज़ों से मिलके, वो किन चीज़ों से जुड़ के वो चीज़ बनी है। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ और उसकी खसूसियात देखी जाती हैं कि टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ज़्यादा दें तो क्या होगा, और इस तरह डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ उसकी देखी जाती हैं कि इसे अगर हम टेम्परेचर दें तो क्या होगा, इसे अगर ठंडक दें तो क्या होगा, इस तरह से। एंड रिएक्शन ऑफ मैटर, और आपस में इनके रिएक्शन देखे जाते हैं कि अगर दो चीज़ों को मिला दिया जाए आपस में, फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है अगर गर्म करके मिलाई जाएँ, ठंडी करके मिलाई जाएँ या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो वो तमाम जो है रिएक्शन जिसे हम इक्वेशंस भी कहेंगे, तो वो जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट डील्स with every aspect of our life, daily life. Imagine the role and importance of the petrochemical products, medicines and drugs, soap, detergents, paper, plastic, paint and pigments, pesticides, which all are fruit of the efforts of chemists। कहते कि जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं जो हैं वो दवाइयाँ हैं, उसके बाद ड्रग्स हैं, ठीक है, सोप है, उसके बाद डिटर्जेंट्स हैं, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसके बाद हशरात मारने वाली, ठीक है,
और इस तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होते हैं फसलों के लिए, उनको जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं जो मुख्तलिफ हशरात होते हैं उनको, और इस तरह से कलर्स हो गए। तो ये जो सारी चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर बनती हैं, केमिकल्स मिलते हैं, किसी चीज़ों को उनको मिलाया जाता है तो फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार होती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, chemical industry has also generated toxic wastes, contaminated water and polluted air around us. On the other hand, कहते हैं कि इसकी वजह से ना सिर्फ फ़ायदे भी होते हैं बल्कि नुकसानात भी होते हैं। टॉक्सिक जहरीला जो मादे हैं फैक्ट्रियों से वो निकल के करीबी पानी के अंदर गिर जाते हैं, और भी तरह तरह की जो है वो, जिस तरह जब गाड़ियाँ चलती हैं तो धुआं जो होता है वो जहरीला होता है, तो इस तरह से हमारे पास इसके नुकसानात भी हैं। जिस तरह रेफ्रिजरेटर में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं और वो जाके ओजोन लेयर पे अटैक करते हैं, तो इस तरह से इसका फ़ायदे भी हैं तो नुकसानात भी हैं। ठीक है जी, तो प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो हर चीज़ के होते हैं। ऑन द अदर हैंड, केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड्स knowledge and techniques to improve our health and environment and to explore the conserve the natural resources। ठीक है, दूसरी तरफ हमारी हेल्थ और इन्वायरमेंट को जो है वो सपोर्ट भी करती है और हमें बताती है कि हमारी सेहत किस तरह से बेहतर हो सकती है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके अंदर चैप्टर के अंदर हम ब्रांचेज पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे एटम क्या होता है, मैटर क्या होता है, और बेसिक जो कंसेप्ट हैं केमिस्ट्री के वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री जो है वो डिस्कस करते हैं। It is a fact that we live in the world of chemicals. We all depend upon different living organisms which require water, oxygen or carbon dioxide for the survival. Today chemistry has a wide scope in all aspects of life and is serving the humanity day and night. तो ये बस उसकी शान में जो है, केमिस्ट्री की शान में कुछ जो है वो लिखा हुआ है। तो जी केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मेन ब्रांचेस: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उसके बाद है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इन्हीं के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है फ़िज़िकल, तो इसका मतलब होगा इसके अंदर हम कुछ फ़िज़िक्स से रिलेटेड चीज़ें जो भी पढ़ेंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री is defined as the branch of chemistry that deals with the relationship between the composition कि किस चीज़ से मिलकर चीज़ बनी है and physical properties। इसमें हम physical properties जो पढ़ेंगे, ठीक है, of matter along the changes in them। The properties such as structure of atom or formation of molecule, behavior of gases, liquid and solids, and the study of effects of temperature or radiation on matter are studies under this branch। तो इसके अंदर जी हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एटम का किस तरह से होता है, फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल जो है किस तरह से जुड़ते हैं, बिहेवियर ऑफ गैसेस का बिहेवियर डिस्कस करेंगे इसमें, लिक्विड का, सॉलिड्स का, और देखेंगे कि टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो किस तरह से होता है, या फिर जो रेडिएशंस हैं और वो जो है वो किस तरह से मैटर के ऊपर असर करती हैं। ठीक है जी, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन जो है, वैसे तो अच्छी बात है कि सारा लिखा जाए, लेकिन अगर आपने शॉर्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ना है तो उसका मैं जो है आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से ये जो ये इतनी ही है जितनी मैंने की हुई है, ये और ये, और शॉर्ट डेफिनेशन करनी हो तो जितना मैंने अभी हाईलाइट किया है उतना आप इसे याद करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं कोई भी ब्रांचेस, और फुल भी आ सकती हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। टोटल 8 ब्रांचेस हैं, इसमें से हम 4 जो ब्रांचेस आज डिस्कस करेंगे और 4 जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अब बढ़ते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ।
नेक्स्ट ब्रांच जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। अब ये कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं हम इसी को तो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस जो है वो नेक्स्ट चैप्टर्स में। ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जहाँ भी हाइड्रोकार्बन्स का लफ्ज़ सुने तो वो दो जो है उनसे वर्ड से मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो फिर हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन्स कार्बन हो गया। एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जो भी चीज़ें इनके साथ मिलके बनती हैं, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर एच भी हो, मतलब जो है वो हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, और साथ दूसरे और भी जो एलिमेंट्स अगर वो अटैच हो जाएं, मिल जाएं, तो फिर वो डेरिवेटिव्स बन जाते हैं, यानी उससे चीज़ें जो है मज़ीद ड्राइव होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स occur naturally and are also synthesized in the laboratories। ठीक है, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुदरती तौर पे होते हैं और दूसरा जो है वो लेबोरेटरी में मसनूई तौर पे बनाए भी जाते हैं। ये तो हमने हाईलाइट कर दिया, तो इसको जस्ट अंडरलाइन। अच्छा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली ऑकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो जो फितरती तौर पे हमारे पास हाइड्रोकार्बन हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, उनका बताते हैं स्ट्रक्चर और किस तरह से बना है और उनकी खसूसियत क्या हैं। तो उसके अलावा जो मसनूई तौर पे बनते हैं उनके ऊपर भी तजर्बात करके उनकी खसूसियात हमें जो है वो डिस्कस करते हैं, हमें बताते हैं। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स द पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। तो ये वाली जो ब्रांच है इसका स्कोप ये है कि पेट्रोलियम की मसनूआत होती हैं और फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवा साजी की जो इंडस्ट्री है वो भी इसमें डिस्कस की जाती है। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो आप इतनी भी कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इतनी भी जो है वो आप कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है नहीं, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट जो है उसकी तरफ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी, और ये जो है हमने बंद नहीं किया अभी तक अपना डाटा, तो ये बंद कर देते हैं ताकि किसी का मैसेज ना आए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखें जी, ऑर्गेनिक में हमने क्या पढ़ लिया, जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन थी, हाइड्रोकार्बन्स थे। और इनऑर्गेनिक भी अब हम कौन से डिस्कस करेंगे, इनके अलावा बाकी जो होंगे वो इनऑर्गेनिक में होंगे, यानी बाकी के तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा। इट हैज़ एप्लीकेशंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, ceramics एंड मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। ये आपको बता रहा है कि ये सीमेंट बनाते हैं, इससे ग्लास बनाते हैं, और मेटलर्जी कहते हैं कि ऐसे ही जो है वो जो ख़ाम माल जो है उससे हमने मेटल्स निकालनी है, यानी ज़मीन से रफ़ फॉर्म में जो मेटल निकलती हैं फिर उन्हें पिघला के जो है प्योर फॉर्म में लेकर आना, इस जो है ब्रांच को मेटलर्जी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं जी, इसकी हाईलाइट कर देता हूँ आपको डेफिनेशन कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद देयर कंपाउंड्स एंड दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इतनी जो है वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट जो है उसकी तरफ, और उसके बाद लेक्चर एंड हो जाएगा, फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है जी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the structure, composition and chemical reaction of substances found in living organisms। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो जानदार एशियाँ हैं उनके जो है वो देखेंगे किस तरह से बनी है, किन चीज़ों से बनी हैं, और उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज synthesis and metabolism of biomolecules like carbohydrates, proteins and fats।
इसके अंदर जो है वो देखेंगे जानदार चीज़ें, जिस तरह पौधे भी जानदार हैं तो उसके अंदर देखेंगे कि सिंथेसिस का अमल किस तरह से होता है, मेटाबॉलिज्म किस तरह से होती है। तो इस तरह की जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन होगी इस एंड फैट, तो इसके मतलब पढ़ा जाएगा। ठीक है, प्रोटीन और फैट जो है वो चर्बी इस तरह से होती हैं। तो इसका उर्दू का मतलब ये है जी। बायोकेमिस्ट्री इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन when scientists begins to study how living things obtain energy from food or how fundamental biological changes occur during a disease। कहते हैं ये वाली जो ब्रांच थी वो कैसे बनी, कैसे इमर्ज हुई, कैसे उभरी। कहते हैं कि जब साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू किया कि किस तरह से एनर्जी जो है वो फूड से हम हासिल करते हैं और किस तरह से जो है वो फंडामेंटल चेंजेस होती हैं बीमारी के दौरान। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। तो इसकी जो एग्जांपल हैं वो बायोकेमिस्ट्री है, जो दवाइयों की फील्ड्स हैं उसके अंदर, उसके बाद फूड साइंस यानी खुराक के हवाले से जिसमें डिस्कस किया जाता है वो, एंड एग्रीकल्चर और ज़राअत के बारे में जो है इस बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में डिस्कस किया जाता है। अब कर लेते हैं जी इसकी कितनी डेफिनेशन जो है वो इनफ है, कम से कम जो है वो देख लेते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतनी भी डेफिनेशन अगर आप कर लें तो ये कम से कम जो है वो इनफ है। ठीक है बच्चों जी, आज का लेक्चर हमारा एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और इन ब्रांचेस को जितनी मैंने हाईलाइट्स की हैं इनको जो है वो याद करना और राइट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।